अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, आजकल का इंसान दौलत के पीछे भाग रहा है। देख रहे हैं ना आप, दौलत रातों रात अमीर होने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये जो चक्कर है ये कम नहीं हो रहा, आगे से आगे बढ़ रहा है। और इसमें हमने हलाल और हराम की तमीज़ को भी खो दिया है। जिस तरीके से भी पैसे आए वो चाहे सीधे तरीके से आए चाहे उल्टे तरीके से आए, और फिर घर की ज़रूरतें हमारी इतनी बढ़ गई हैं कि हमें मजबूरन गलत काम करने पड़ते हैं, नजायज़ दौलत कमाना पड़ता है। तो उन अपनी ज़रूरतों को, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्जा भी हम ले लेते हैं। तो बच्चों की ज़रूरतें हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन नजायज़ तरीके से जब हम कमाते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो नाफरमान हो जाते हैं। क्योंकि हराम का लुकमा जब मुंह के अंदर से पेट में जाएगा तो वो शर पैदा करेगा। तो शर जब पैदा होगा तो बच्चे जो हैं माँ के आगे भी बोलेंगे, बाप के आगे भी बोलेंगे। तो मैं एक नुस्खा लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफ़ा बड़ा कीमती था। तो जब आप लोगों से जाकर जो पैसे मांगते हो, क्यों ना हम रब से ही पैसे मांगें, और उसकी वापसी भी नहीं होगी। अगर किसी इंसान से मांगेंगे तो उसकी वापसी होगी, और अगर हम रब से मांगेंगे तो उसकी वापसी नहीं होगी। ये तकरीबन 20 मिनट का अमल है जो आपने फजर की नमाज पढ़ के आपने ये वजीफ़ा करना है। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो वहीं बैठकर ये वजीफ़ा कर लें, और अगर घर में बैठकर कर रहे हैं तो घर में बैठ के इस वजीफ़े को कर लें। करना क्या है कि आपने ईशा की नमाज़ पढ़ के आपने सो जाना है, और सुबह उठना है जब अज़ानें हो जाएं तो फिर जो है कि आपने फजर की नमाज़ पढ़नी है, सुनतें पढ़नी है। सुन्नत के अंदर भी 20 मरतबा आपने सूरत, 10 मरतबा पहली रकात में आपने अलम शरीफ के बाद सूरत इखलास पढ़नी है, 10 मरतबा बाद में एक सूरत जो है इखलास पढ़नी है अलम के बाद, और सलाम फेरना है। सुनते जब आपकी पूरी हो जाएंगी फिर आपने फ़र्ज़ पढ़ना है। अगर घर में पढ़ रहे हैं तो आप अकेले पढ़ रहे हैं, अगर मस्जिद में पढ़ें तो इमाम के पीछे आप पढ़ें। तो अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो फिर आप जो है वो जो है कि जो इमाम ने किरत करनी है वही किरत होगी, आपने तो सिर्फ अलहम शरीफ पढ़नी है। और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं घर के अंदर तो आपने अलम शरीफ पढ़ने के बाद सूरत इखलास पढ़नी है, और जनाब अली के दूसरी रकात के अंदर आपने सूरत फलक पढ़नी है। और अगर सूरत नास भी साथ में मिला लें तो बहुत ही कीमती वजीफ़े की शक्ल बन जाएगी। जब आपने सलाम फेरना है, और सलाम फेरने के बाद अब आपने वजीफ़े की तरफ आना है, तो आपने क्या करना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 1 मरतबा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसका पहला हिस्सा पढ़ना है। और जिस वक़्त पहले हिस्से में जब आप कहेंगे इन्नका हमीद मजीद, फिर आपने 100 मरतबा या हमीद पढ़ना है। और फिर दूसरा हिस्सा जब आपने पढ़ना है तो उसमें जब आप मुकम्मल दुरूद शरीफ कर लेंगे तो फिर एक तस्बीह आपने या मजीदो की पढ़नी है। या मजीदों की तस्बीह जब आपने पढ़ ली उसके बाद में आपने सूरत कौसर बिस्मिल्लाह के साथ 11 मरतबा पढ़नी है। सूरत कौसर पढ़ने के बाद फिर आपने सूरत इखलास 11 मरतबा पढ़नी है। सूरत इखलास 11 मरतबा जब आपने पढ़ ली फिर आपने या लतीफ़ हो 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने या वदूद हो 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने या मुक़्तदिर 11 मरतबा पढ़ना। फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पहले हिस्से में आपने या हमीदो को 100 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरा दुरूद जब मुकम्मल करें तो फिर या मजीदो 100 मरतबा आपने पढ़ना है। और जब आप दुरूद शरीफ मुकम्मल कर लें और उसके बाद आप खुसूसी तौर पर दुआ मांगें अपने हक़ में कि या अल्लाह मुझे गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमा। तो जब रब अपने गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमाएंगे, ये रोज़ अगर आप मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह आपको बेबहा रिज़्क़ मिलेगा, और इतना रिज़्क़ मिलेगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। किसी जगह पर जाकर ना कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी,
نہ جناب علی کے حرام خوری کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ لوٹ مار کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر سارے مسلمان مل کر اگر رب کے آگے جھک جائیں اور رب سے غیب سے مدد مانگیں تو رب العالمین جو ہے حق حلال کا رزق بھی دے گا اور اس میں برکت بھی ڈالے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے یہ ہمارا وظیفہ ضرور پڑھیں گے، اور ہمارا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب کے اوپر ہے، اس کے سبسکرائب بھی کریں گے اور دوستوں کو شیئر بھی کریں گے۔ ٹک ٹاک والے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارا وظیفہ جو ہے وظیفہ QHP TV یوٹیوب چینل کے اوپر ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کو یوٹیوب کے اوپر بھی فالو کریں، اور اچھی چیز اگر آپ کو ملتی ہے تو اسے لائک بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب علی دوستوں کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام صدقہ جاریہ ہے، اچھے اچھے وظیفے آپ تک پہنچانے ہیں، اور آپ نے اسے آگے پہنچانا ہے نیکی سمجھ کر۔ تو جب ہماری نیکی اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھی جائیں گی تو پھر آپ کے بھی اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ قرآن پڑھنے کا ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس طریقے سے جتنا قرآن پڑھا جائے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آؤ قرآن کی طرف، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کی تلقین کرو، اور جناب علی قرآن سے علاج کرو۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔